सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कथा अपनी 199 पूर्ण हुई। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष सामान्यता और विशेषतया स और पर को किस प्रकार जानता है उसकी चर्चा यहाँ की। अब आगे ये बात कहते हैं, इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता है, नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। ये बात 200 नंबर की गाथा में कहते हैं। गाथा नंबर 200। सददस्ते सरिति आत्मा को ज्ञायक स्वभाव ही जानता, अरुदय कर्म विपाक को तत्व ज्ञायक छोड़ता। सर्वदृष्टि सम्यक दृष्टि यानी जिसकी दृष्टि में सम्यक प्रकटपना प्रकट हो गया, यथेष्टपना प्रकट हो गया, वो इस रीत आत्म को ज्ञायक स्वभाव ही जानता। जो ऊपर की रीत बताई, विधि बताई, इस विधि से वह तो अपने को एक ज्ञायक, पूर्ण ज्ञायक अर्थात उपयोगमय ही जानता और उदय कर्म पाप को, कर्म के उदय फल को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। कि वो तत्व ज्ञाता पुरुष कर्म के उदय को छोड़ता। छोड़ता का अर्थ क्या? वो कर्म के उदय में जो कर्म के फल हैं, विपाक हैं, उनमें अपनेपन की मान्यता को छोड़ता है। एक त्याग दृष्टि का होता है, एक त्याग राग का होता है। सम्यक दृष्टि के भी दृष्टि में छोड़ना होता है। कैसा होता है कि जो कर्म का विपाक है, कर्म का फल है, वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं, मैं उसका कर्ता नहीं और मैं उसका भोक्ता नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। इस प्रकार का गाथा, तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को, अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। कर्म के विपाक यानी जो उदय रूप जो फल है उन्हें छोड़ता है। तो छोड़ने का अर्थ खाली इतना लेना, जब राग छूटता है तो संयोग भी छूटता है, लेकिन जब तक राग नहीं छूटता है तब तक संयोग तो रहता है, पर संयोग को अपना मानता नहीं है। ये मान्यता उसकी छूट जाती है, ये मेरा नहीं है। जैसे किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान में रहता, जब तक उसका निज घर न बने तब तक वो किराए के मकान में रहता है, लेकिन उस मकान को अपना मानता नहीं है। कहता है व्यवहार में
क्या कि क्यों बाब आपका पता क्या कि मेरा पता ये है, आपका मकान कौन सा कि मेरा मकान वो है, लेकिन फिर भी भीतर में वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो मालिक का है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि पुरुष कर्म के उदय में विपाक फल में जो भी वस्तु प्राप्त होती है उन्हें भीतर से वे जानते हैं ये मेरी नहीं है, ये तो कर्म के उदय की है। दृष्टि भी छूटती है और धीरे धीरे जब अंदर में जमता है तो फिर राग भी छूटती है। अब वो किराए के मकान वाला व्यक्ति की पहले तो दृष्टि छूटी, फिर जब अपना मकान तैयार होने लगा है ना, तो फिर अब तो भैया हमारा मकान बन रहा है, बस 2-4 महीने के मेहमान हैं, क्या कहता हो, अब तो 6 महीने में खाली कर देंगे हैं। और जिस दिन अपना पूरा पक्का बन जाए कि उसको छोड़ने में कितनी देर लगती है, कुछ देर नहीं लगती है, 1 मिनट में वो छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अभी राग है जब तक संयोगों से बंधे हुए हैं, बात समझ में आई ना, मान्यता तो उनसे उनकी भिन्न है, और जब अपने स्वरूप में ठहरने लग जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो संयोग भी छोड़ने में वो बोले फिर संयोग चक्रवर्ती का वैभव ही क्यों ना हो। भरत जी को वैभव छोड़ने में कितना टाइम लगा है, क्यों 83 लाख पूर्वांग तक आदिनाथ भगवान राज्य अवस्था में रहे, फिर घर छोड़ने में कितना टाइम लगा कि नहीं, जब अपने में स्थिरता बनी कि स्वरूप छोड़ गई। ऐसे अनेकों दृष्टांत वर्तमान योग में है। ढेरों मुनिराज भगवान राज अवस्था का त्याग कर दिगंबरत्व को अंगी, पर वे कौन कर पाए कि जो पहले से ही जानते थे, समझते थे कि यह सब मेरी दशा नहीं है, यह सब कर्म की अवस्था है। वो कर्म की अवस्था को समझने वाले धर्मात्मा पुरुषों ने जब अपने में स्थिरता पाई तो संयोग भी छोड़ दिया। टीका में इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभाव स्वरूप सब भावों से विवेक भेद ज्ञान भिन्नता करके तनकोद के न एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व उसको भली भांति जानता है, और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और परभाव के त्याग से निष्पन्न होने से योग्य अपने वस्तु को विस्तृत प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुआ समस्त भावों को छोड़ता है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ। धर्मात्मा पुरुष इतने वैभव में रहकर भी, संयोग में रहकर भी वह उससे विरक्त रहता, क्योंकि वो जानता है यह वस्तु मेरी नहीं है। सामान्य और विशेषतया में सारे पौद्गलिक पदार्थ को और उनके लक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव को, कर्म को और कर्म के उदय से उत्पन्न हुए भाव को अपने चैतन्य भाव से भिन्न जानता है। किसका है चैतन्य भाव? मेरा। और ये सब भाव है ना, अब जो पर होता है उसके प्रति वैराग्य ही होता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ राग से उदासीन होना, राग में रहते भी राग से उदासीन होना। कल अपन ने कहा था परसों के श्रीमद रायचंद जी ने लिखा कि देह छता जे ने दशा वर्ते देहाती, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से भिन्न जिसकी दृष्टि है,
ऐसे राग होते हुए भी राग से भिन्न जिनकी दृष्टि है वो कहते हैं वो राग से उदासीन है। बात समझ है? जिनके अंदर राग की दृष्टि है, राग में एकत्व बना स्थापित है, वे रागी है। और जो राग से उदासीन है वो वैरागी है। अब ये कला काय की है कि ज्ञान की कला है, इसलिए तत्व परम शब्द डाला कि भैया जो तत्व, ये तत्व यानी यथार्थ स्वरूप को जैसा है वैसे को जानता है, तो कहते हैं वो उनमें अपनी आस्था को छोड़ता जाता है। मोक्ष मार्ग में बाधक परद्रव्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक कर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक कर्म का उदय नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक अगर कोई है तो वो उनकी दृष्टि है, उन्हें अपना मानने के भाव है। अगर इसके भाव उनसे विपरीत रहे तो मोक्ष मार्ग में बाधा आती नहीं है। पहले कहा था दृष्टि मुक्ति, दृष्टि सृष्टि, खेल सब दृष्टि का जानो। और दृष्टि को जिसने पहचाना ज्ञान सम्यक यही मानो। दृष्टि सृष्टि संसार क्या है? हमारे यहाँ मैंने पहले कहा था 7वां भाग लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का कैलाश चंद जी बुलंद सर वाले, उन्होंने दो, संसार और मोक्ष क्या, तो दो, अपना उपयोग पर में जाकर हम करें कि यही संसार, और अपना उपयोग अपने में हम करें मतलब अपने में अपनापन जोड़े, यही मुक्ति का मार्ग। कुंद कुंदाचार्य गुरुवर यह सदा ही कह रहे हैं, समझना खुद को पड़ेगा भाव तेरे बह रहे हैं। भाव किसके बह रहे हैं? हमारा बह रहे हैं। तो समझना किसको पड़ेगा? कि हमको पड़ेगा है। सामान्य और विशिष्ट, सामान्य में भेद प्रभेद गौण होकर एक ज्ञायक भाव में बाकी सब पर, और जब विशेषता में जानता है तो जो 16 सूत्र व्याख्यान की चर्चा अपन ने ऊपर में की और भेद प्रभेदों की चर्चा जो की, ज्ञान का चोपसम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो फिर एक एक की डिटेलता समझना क्या। भारत और विदेश में 100 और पर का भेद करें तो कितना करेंगे? साहब जितने देश प्रदेशों के नाम याद आएंगे तो हमारा भेद विज्ञान होगा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा, बाकी सब पर। अब उस पर में क्या क्या आते हैं, अब जिसके पास ज्ञान है वो डिटेलता ला के बता देता है कि साहब अमेरिका है कि रसिया है कि जापान है कि जर्मनी है कि थाईलैंड है कि रूस है कि यूक्रेन है कि जितने भी देश है 200-300 देश जितने भी हो नाम बता दे तो बता दे। लेकिन अगर खाली इतना ही जाना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सा बाकी पर, तो उसका भेद ज्ञान सच्चा है कि नहीं है? ये सच्चा ही तो है, सच्चा ही तो है। ऐसे एक उपयोग स्वरूप आत्मा में बाकी सब पर, अब ना हम कर्म और कर्म की शक्तियाँ पहचान पा रहे हों हैं, न इंद्रियों के भेद प्रभेद जान पा रहे हों, न बाह्य वस्तुओं के नाम जान पा रहे हों, लेकिन खाली देखो त्रिंच में जो सम्यक दृष्टि होता है ना, तो सम्यक दृष्टि का ऐसा ही वर्णन बताया टोडरमल साहब ने, इसको में ज्ञान मात्र में अपनापन होता है। क्यों कि अब वो कोई नाम आप और हम तो नाम भी जानते कि पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है? उद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण स्पर्श के 8 भेद, रस के 5 भेद, गंध के 2 भेद है, वर्ण के 5 भेद आदि आदि, और उसके भेद प्रभेद करो तो ढेर सारी चीज़ों को जानते हैं। अब वो तिरंज इतनी बात को क्या पढ़ा थोड़ी है वो, पर उसको इतना ख्याल है कि ये ज्ञायक भाव है, ये मैं हूँ और बाकी सब पर है।
हमें भी दृष्टि ऐसी बनाना है। कल भी अपन ने कहा था ज्ञान है हमारे पास शोषम, जानकारी है तो सब प्रकार से, क्योंकि एक सूत्र और भी आता है कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। क्या होता है? सामान्य से विशेष जो होता है ना वो बल, विशेष समझने से भावों में और गाढ़ता जन्म लेती है और प्रगाढ़ता जन्म लेती है। तो जितना विशेष जाने उतना अच्छा है, पर न भी जान पाया हो तो तेरे कार्य की सिद्धि सामान्य से हो सकती है, हो सकती है। जितना विशेष जाने बहुत, क्यों है ना। अभी हम भगवान त्रिलोकीनाथ के सामने खड़े हो, अरिहंत भगवान का, अभी अनंत कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए, क्या क्या किया, ये सब विशेष है। अब जितना जितना विशेष जानो जान लो है, और नहीं भी जाना और अनंत वितराग सर्वज्ञ रूप होते इतना जान लिया तो कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? ये हो जाएगी। क्यों है? गजब गजब बात है। जितना जितना अब आप देखो कैसे ज्ञानी जन हो चुके हैं कि जिन्होंने इतनी 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 रचना कर दी आगम का अभ्यास करके, हैं कहाँ कहाँ कृत्रिम चैत्यालय, कहाँ कहाँ तीर्थंकर विराजमान है, कहाँ किस क्षेत्र में क्या क्या है, सारा वर्णन किया गया। एक एक क्षेत्र में कितनी कितनी प्रतिमा, कितनी कितनी ऊंचाई, कितना उनकी गोलाई, कितनी उनकी लंबाई है। अब ज्ञान था तो इतना कर दिया, और कोई इतना भी कर ले और मूल वितराग सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का संधान न करे तो भी उसका लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे कहते हम भेद प्रभेद को जान ले और ज्ञायक आत्मा को न जाने तो कोई लाभ होने वाला नहीं, और ज्ञायक आत्मा जानकर फिर इतना भेद प्रभेद और जान ले तो सोने में सुहागा हो जाए। देखिए भावार्थ में कहते हैं, जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना तथा पर भाव से विरागता, ये दोनों अवश्य ही होते हैं। और शार्ट में समझा दिया आचार्य देव ने कि जब अपने को तो ज्ञायक भाव सुख में, देखो अपन ने पहले कहा कि जो ज्ञायक भाव है ना, जब उसकी प्रतीति होती है, उसका विश्वास होता है तो निराकुलता जन्म लेती है। क्या जन्म लेती है? सुख, जिसको हम कहते हैं सुख पैदा होता है, शांति पैदा होती है कि अरे मेरा ज्ञायक भाव तो अनादि अनंत स्वरूप है, ये कभी विनसने वाला नहीं है। ऐसे उसमें निराकुलता, और जो अन्य भाव हैं उसमें क्या उत्पन्न होती? आकुलता। हमारे जितने भी भाव है वो कैसे हैं? आकुलित है। ये बात अलग है कि एक आकुलता बहुत होती है जो दिखती है, एक आकुलता मध्यम होती है, एक आकुलता जघन्य होती है, और ये सब ये है क्या? आकुलता। अब जघन्य आकुलता को हम सुख मान लेते हैं, ज्ञानी उसे भी दुख रूप मानते हैं। मंदिर में आए, हमारे सारे परिणाम रुक गए, नमोकार मंत्र में ही हमारा मन लगने लगा, हमने उसे सुख रूप मान लिया। ज्ञानी कहते हैं कि अगर ज्ञायक भाव में तेरी अपनापन की प्रतीति नहीं आई, ज्ञायक की निराकुलता नहीं आई, तो ये भी भाव आग, जैसे बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, फिर वो अग्नि कम पड़ गई और फिर वो अग्नि और कम हो गई, क्या हो गई? और उस अग्नि को हमने अग्नि का नाम न देकर शांति का नाम दे दिया, तो उस अग्नि में भपकने की ताकत है कि नहीं है? चलो बताओ, है? और वो पूरी बुझ जाए तो क्या होगी? फिर भपकने कहते हैं, नहीं देगा। अब ऐसे हम मंद भावों में हमने कहा क्या मान के संतुष्ट कर लिया, यही है, तो निराकुलता का आनंद हमारी परिणति में आए। यद्यपि यहाँ आए तो अनंत तीव्र इच्छाएं, तीव्र आकुलता हमारी परिणति से निकल गई। तो ये ज्ञान पकड़ने
हाँ तो ज्ञान से पकड़, ज्ञान ही इन बातों को जानता है। और जहाँ ज्ञान में अपनत्व आते हैं तो इनमें अपनत्व छूट जाता है, बस इसी का नाम है वैराग्य। राग से उदासीन हो गया। यहाँ कहते कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना तथा पर भावों से विरागता, ये दोनों अवश्य ही होते हैं। यह बात प्रकट अनुभव गोचर है। यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। चिन्ह का मतलब क्या? पहचान। हम कैसे पहचाने? हम कहते हैं साहब फलाने व्यक्ति बहुत दयालु हैं, क्या कहते हैं? तो दयालु की क्या पहचान था? कि किसी जीव का घात नहीं, किसी की पीड़ा हो तो दुखी हो जाते हैं, है ना? किसी के भी कोई तकलीफ हो तो उन्हें दर्द हो जाता है, किसी जीव का घात नहीं करते हैं, तो ये उनका चिन्ह है दयालुता का। क्या है? फलाना व्यक्ति बहुत दानी है, तो दानी का क्या चिन्ह? कि कोई भी धर्म प्रसंग बने तो शक्ति प्रमाण वो उसमें दान देता है, तो केले में आता है कि ये दानी है। ऐसे सम्यक दृष्टि की क्या चिन्ह है? कि उसकी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। ज्ञान ये कि पर को अपना नहीं जानता। अपन ने ऊपर में कहा था, बार बार रिपीटिशन इसलिए किया जाता है कि आप और हमारी समझ पूरी पक्की हो जाए कि जब भी ज्ञान की बात चलती है तो सम्यक तो उसमें साथ होता है, क्योंकि सम्यक के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? चाहे शब्दों में नाम ले, चाहे शब्दों में नाम न ले, जहाँ सम्यक्त कहा जाता है वहाँ ज्ञान भी साथ होता है, और जहाँ ज्ञान कहा जाता है वहाँ सम्यक भी साथ होता है। इसको छेड़ालाकार ने लिखा कि सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अभाव। ये लक्षण ज्ञान, श्रद्धा का लक्षण, सम्यक्त का लक्षण श्रद्धान और ज्ञान का लक्षण जानना, ये लक्षण में भेद है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही है। तो जब ज्ञान है वहाँ सम्यक्त है, और सम्यक दृष्टि जीव को राग के प्रति क्या है? उदासीन है। जिसे दुख रूप माना उसे संग्रह करने की बुद्धि नहीं है, जिसे सुखरूप जाना उसमें ठहरने की बुद्धि है, ऐसा परिणाम सम्यक दृष्टि का होता है। ये उसके चिन्ह है। जो राग में सुख माने, संयोगों में सुख माने, परद्रव्यों में सुख माने, पर से ही अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने चैतन्य के अस्तित्व को न जाने, कहते वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। अब ये ओरिजिनल ज्ञान किन के पास है? इस चीज का सर्वज्ञ देव के पास है। वास्तविक पहचान कौन? और ज्यादा से ज्यादा कोई जाने तो गणधर देव जान ले, क्यों? और कोई ज्यादा से ज्यादा जाने तो आचार्य उपाध्याय साधु मृराज जो समदृष्टि है, जिनको भावानुभूति हुई है, वे जान ले। मिथ्या दृष्टि तो किसी की पहचान कर ही नहीं सकता है। और लोक व्यवहार में देखो, दृष्टांत तो खोटा है, लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि चोर चोर को पहचान लेता है। दृष्टांत तो खोटा है, ये तो समझ में आ रही कि बात? क्या कहते हैं? वो निगाह से पहचान लेता है कि ये है, ऐसे कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेते हैं। यद्यपि वास्तविक पहचान तो सर्वज्ञ देव के पास, क्योंकि वो त्रिकालवर्ती सर्वदर्शी है ना? और मन परे ज्ञानी भी 45 लाख योजन के धारी हैं। लेकिन फिर भी अनुमान से पता लग जाता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है। गुरुदेव को लोग सम्यक दृष्टि कहते थे, तो कोई सर्वज्ञ भगवान ने थोड़ी देख के कहा था, लेकिन उनकी क्रियात्मक, भावात्मक, परिणात्मक व्यवस्था को देखकर, तत्व ज्ञान को देखकर ऐसा कहा गया। और कहते हैं, और जिन्होंने अनुभव किया वो कहते थे कि ये सम्यक दृष्टि जीव थे।
है, इतना तत्व के प्रति यद्यपि अनुमान लगाया जाता, कई बार अनुमान झूठे भी हो जाते हैं, है ना, लेकिन अपने को यहाँ ये प्रयोजन नहीं कहना है। अपना तो प्रयोजन ये है कि वास्तविक जानकारी तो भगवान की, लेकिन फिर भी आगम के बल पर ऐसा जान लिया जाता है कि ये जीव समदृष्टि है कि नहीं। क्योंकि जो समदृष्टि जीव होते हैं, जो आगम की शैली में बताए गए हैं कि उन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुषों के जीवन में 8 अंग होते हैं। निशंकितपना होता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में किसी प्रकार की शंका नहीं करते, धर्म कार्य करते हुए संसार भोगों की चाह नहीं कर रखते, मलिन वस्तु को देखकर ग्लानि नहीं करते, तत्व की दृष्टि होने से विचार और विवेक पूर्वक वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते, दूसरे के दोषों को ढकने का प्रयत्न करते, अपने गुणों को ढकने का प्रयत्न करते, देव शास्त्र गुरु के से कोई शिथिल हो रहा है, धर्म में कोई शिथिल हो रहा है तो उसे स्थापित करने का प्रयत्न करते, धर्म की जिस प्रकार धर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव होते हैं और धर्म जिन धर्म की प्रभावना जिस प्रकार से बढ़े उसमें अपनी योग्यता प्रमाण उस प्रभावना में संयोग करते हैं। 8 मद नहीं होते उनके पास, जाति लाभ रूप कुल तब्बल विद्याधिकार, इनको मद न कीजिए। ये मद अष्ट प्रकार, जाति का, कुल का, धन का, बल का, है प्रभुता का, व्रतादि का, है ये इनके मद नहीं होते हैं। और 6 प्रकार की अनायतन नहीं होती है, 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होती है। और फिर इसके साथ मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुण महाभाव, मध्यस्थ भाव, संवेग भाव, निर्वेद भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक्य भाव, निंदा भाव, ग्रह भाव, भक्ति भाव, है ये प्रथम भाव, ये सारे भाव उनकी परिणति में दिखते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये, और गुरुदेव श्री में ये सारे भाव थे, न होते तो इतना मत का परिवर्तन नहीं करते। और जिनको एक वात्सल्य सारे जगत के जीव स्वाध्याय से जुड़े, समझे, आत्मानु ये करे, है जगह 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 विनयता का भाव, साधर्मियों के प्रति प्रेम का भाव है, तो वो सारी प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना आंतरिक तत्व ज्ञान से और बहिरंग यात्रा आदि से भी उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की है। गांधी जी निकलते थे ना, उनके साथ जैसे हजारों व्यक्ति निकलते थे ना, ऐसे गुरुदेव जहाँ जाते थे उनके साथ साथ हजारों व्यक्ति निकलते थे। उस समय में बिना साधन के लोग पहुँच जाते थे, है महीने 2-2 महीने के शिविर लगते थे जिसमें एक आत्मा की बात करना है, ज्ञान पे कुठारा घात करना, तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है। टोडरमल जी साहब के जीवन को देखें, क्या कैसा जीवन था उनका, टोडरमल जी साहब का, सदाशिवदास जी का, है ऐसी सारी कहा जाता है। ओरिजिनल ज्ञान तो किनके पास, सर्वज्ञ देव के पास अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति समदृष्टि में होती ही है। 5 इंद्रिय के भोग भूमिका के अनुसार समदृष्टि के हो, पर न उस भोग को अच्छा मानता है न भोगने के भाव को अच्छा मानता है। अच्छा अगर उसे कोई लगता है तो अपना ज्ञायक भाव लगता है। बाहर पुण्योदय में चक्रवर्ती जैसे, इंद्र जैसे विभव मिलते हैं, वो रहता है, लेकिन उसमें कहीं भी उसका अपनापन नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि की दशा ऐसी है
कि उसे कुछ न मिले तो भी वो उन्हीं की चाहों में अपना पूरा उपयोग लगाकर है उसी में सुखत्व की कल्पना करके अपना पूरा समय खराब करता है। इसलिए यह बात प्रकट अनुभव गोचर है, यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। हर प्रकार से लगाना। चिन्ह का दूसरा नाम है लक्षण। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ कहा ना कि भाई किसी भी जैसे आत्मा को जानना है तो कैसे जाने कि आत्मा के चिन्ह से आत्मा को जान लो। क्यों? 24 तीर्थंकर हैं। अब हमें इसमें भगवान महावीर को ढूंढना या आदिनाथ भगवान को ढूंढना या चंदा प्रभु स्वामी को ढूंढना है या अन्य तीर्थंकर को ढूंढना तो कैसे ढूंढ लेंगे हम? हमें चिन्ह की पहचान होगी तो हम फट से कहेंगे अरे ये मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है। क्यों? सर्प के चिन्ह को देखते कहेंगे अरे ये पार्श्वनाथ भगवान है? बेल के चिन्ह को देख के कहेंगे ये आदिनाथ भगवान है? हाथी के चिन्ह को देख कर कहेंगे अजितनाथ भगवान है। क्यों? शंख के चिन्ह को देख कर कहेंगे कि ये नेमिनाथ भगवान है। तो बोलो कितना सरल हुआ कि कठिन हो गया है? ऐसे कहते हैं कि आत्मा को देखना है तो आत्मा का चिन्ह ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ऐसे कहते जहां जहां ज्ञान वैराग्य शक्ति है वहां वहां सम्यक दृष्टि है, और जहां जहां सम्यक दृष्टि है वहां वहां ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। और जब ये इससे आगे की ओर बनता है फिर और आगे की ओर बढ़ता है, फिर और आगे की ओर बढ़कर जब मुनि दशा में प्रकट होते हैं तो अंतरंग चिन्ह तीन कषाय का अभाव और बहिरंग चिन्ह तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं। मात्र पीछी और कमंडल जिनके साथ है और कदाचित अभ्यास के लिए शास्त्र साथ है, इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरी चीज होती नहीं है। यह दिगंबर मुनि है, ये उसका चिन्ह है, ये उससे उनकी पहचान हो जाती है। अरे भैया पीछी कमंडल शास्त्र के अलावा अन्य रखे तो कहते वे साधु साधु नहीं कहलाते हैं। क्या है? अपन ने पहले कई बार कही ना ये बात, गुरुदेव श्री कहते थे, अन्य कहते थे कि जिसके श्रावक है और कुछ भी नहीं है उसके पास तो उसकी कीमत कौड़ी की नहीं। लोक व्यवहार है। और साधु है और उसके पास कुछ है तो उसकी भी कीमत कौड़ी की नहीं। मतलब कौड़ी की नहीं का मतलब क्या? मोक्ष मार्ग में वह यथेष्ट नहीं है। जिन आज्ञा का उल्लंघन, एक होता है परिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और एक होता है परिग्रह त्याग महाव्रत। जो महाव्रत होते हैं उनमें 9 कोटि पूर्वक परिग्रह का त्याग किया जाता है। कितना? और जो अणुव्रत होते हैं उसमें भूमिका के अनुसार मर्यादा बनाकर बाकी सबका त्याग किया जाता है। अणुव्रत होते हैं गृहस्थियों के और महाव्रत होते हैं मुनियों के। अणुव्रत में अगर उसने प्रमाण से अणुव्रत रखा, भले ज्यादा भी हो तो भी उसकी प्रशंसा की जाती है, और महाव्रत रखकर थोड़ा भी रखे तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें साधुत्व का ही अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि फिर जैसे जैन धर्म में जब हम सच्चे गुरु और कुगुरु की विवेचना करते हैं तो जैन धर्म के गुरु को हम निर्ग्रंथ कहते हैं, निष्परिग्रही कहते हैं। अन्य मत में भी अपने गुरु को गुरु कहते हैं, वे भी उन्हें मुनि कहते हैं, यति कहते हैं, साधु कहते हैं,
और अनेक नाम देते हैं, लेकिन उनके पास संयोग होने पर यहाँ कहते हैं कि भाई उनमें मुनिपना शोभित देता नहीं है। और अगर हम मान लें कि इससे भी अगर परिग्रह से भी मुनिपना होता है, तो फिर अन्य मत के साधु को हम बुरा क्यों कैसे कह सकते हैं? वो भी तो यही कहते हैं ना। एक एक साधु के पास अन्य मत की चर्चा में कई बड़े बड़े जमीन, कई बड़े बड़े संयोग, बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, उसके हैं महंत कहलाते, ये इनके पास इतना, इनके पास इतना, इनके पास इतना, और उनसे बोल के हमारा नहीं, ये तो सब पब्लिक का है, ये तो पब्लिक के इसमें काम आएगा। बात समझ में आए? तो हम तो वो भी कह रहे कि ये भी फिर क्या कहलाएंगे? वैरागी कहलाएंगे ना, कि वो तो ऐसा ही कहते कि नहीं भाई, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य होता है। नीचे एक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, एक दो कषाय के अभाव में संयोग होते हुए भी वो उनसे उदासीन होता है। लेकिन जब आगे की भूमिका तैयार होकर जब मुनिराज की भूमिका आती है, तो वहाँ तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होते। तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं जिनके, तिल तुस मात्र अपने ओर से उन्हें इतना सा भी लगाव नहीं होता। एक क्षण इकाई में बात समझ में आती है। ये तीन मूर्ता को जब हम समझते हैं, सठ अनायतन को जब हम समझते हैं, सम्यक दृष्टि के जीवन चरित्र को जब हम समझते हैं, तो ये सारी आस्थाएं क्या हो जाती है? छूटती चली जाती, छूटती चली जाती है इसमें। और प्रथमान इसमें अष्टपाहुड़ ग्रंथ ने सारी भूमिका को बताया, मूलाचार में बताया, और अनेक ग्रंथों में, सागर धर्मामृत में इनकी सारी चर्चा की, अनगार धर्मामृत में इनकी चर्चा की कि साधु का जीवन कैसा और किस रूप में होना चाहिए है। प्रकरण तो अपना यहाँ सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, इसके अंतर्गत ये चल रहा। सम्यक दृष्टि सामान्यतया अपने को कैसा अनुभवता है कि भैया एक ज्ञायक भाव में बाकी सब पर। अब बाकी में क्या क्या आ गया? सब तो एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक का परमाणु पर, शरीर के नख से लगाकर केस तक पर, 8 कर्म पर, पुण्य पाप के भाव पर, रागादिक विभाव पर, मेरा ज्ञायक भाव एक में। सम्यक कितना कीमती है। उसमें लिखा ना अष्टबाहुल में या उसमें, इसको कई बार अपन ने कहा, मुक्ति गए अरु जाएंगे, महात्म्य है सम्यक का। हे कान वालों सुनो, इससे अधिक अब कहे क्या। आचार्य कह रहे इससे अधिक अब क्या कहें। जो आज तक मुक्ति गए हैं, जा रहे हैं, आगे जाएंगे, ये सारा महात्म्य अगर किसी चीज का है तो एक सम्यक दर्शन का है। इस सम्यक दर्शन में सब चीज छिपी हुई है। ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, और राग से उदासीनता का वैराग्य भाव भी उसमें छिपा हुआ है। कहते यही मुक्ति का मार्ग है। देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रारंभिक भूमिका में अद्भुत प्रकार का बहुमान और उत्कृष्ट भावना से युक्त होता हुआ सारा जगत असार लगे और देव शास्त्र गुरु सारभूत लगे, और फिर आगे बढ़ते हुए देव शास्त्र गुरु जिसे सारभूत बताए
उसको दृष्टि में लेते हुए राग से उदासीन हो जाता है, तो कहते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझना तो पड़ेगा भैया, देखो ये बात। इसलिए अद्भुत बात यहाँ कही है। आगे अब इसी बात को कलश रूप काव्य में आचार्य हमारे अमृतचंद्र देव इसी बात को आगे कहेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। है हाँ, 2 लाइन यहाँ। जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी है और सम्यक दृष्टि का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं। इसके अर्थ रूप कलश रूप काव्य कहते हैं। बहुत गजब की बात कहते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप और हमें ये देव शास्त्र गुरु की निकटता से, जिनवाणी की निकटता से ऐसा भाव बनाना चाहिए कि हमें सम्यक दृष्टि कहलाने में कोई मजा नहीं आना चाहिए, महत्व नहीं आना। सम्यक दृष्टि होने में महत्व समझना चाहिए। काय का दुनिया अगर मूर्ख भी कह दे तो कोई चिंता नहीं करना, मिथ्या दृष्टि भी कह दे तो कान पकड़ लेना कि हाँ भैया बराबर तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा मिथ्यात्व का कार्य नहीं करना कि जिससे भगवान हमें मिथ्या दृष्टि देख ले, सर्वज्ञ हमें मिथ्या दृष्टि कह ले। तो कहते हैं कि यहाँ जो जीव परद्रव्य में आसक्त रागी है, परद्रव्य को ही अपना मानता है और परद्रव्य में ही अपना सुख ढूंढता है और अभिमान करता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं। तो करे इस बात को आगे के कलश देखो, है ना। आचार्य ने महिमा भी बताई और अगर हम मार्ग चरित हो रहे हैं तो फटकार भी लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही? महिमा बताई और हम मार्ग से चरित हो रहे हैं, गलत जा रहे हैं तो फटकार भी लगा रहे हैं। वहाँ देर नहीं करते हैं, क्योंकि यही बात विशेषता है। वो कहा ना कि गुरु और शिष्य का संबंध घड़े और कुम्हार के भांति है। गीली मिट्टी से घड़ा बनाता है वो है, और अंदर से जहाँ उसका बागपन हो तो निकालने के लिए ठप ठप भी करता है, तो अंदर से देता है हाथ और ऊपर से करता है ठठ। तो आचार्य भगवान हमारे को महिमा भी बताते हैं, और अगर हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो हमें फटकार भी लगाते हैं कि भैया तुम खाली व्यर्थ के अभिमान से युक्त मत हो जाना, नहीं तो तुम संसार में ही रहने वाले हो। इस प्रकार की आगे की कलश में ये बात कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी को आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी को आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी को आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावणी के ज्ञान से सूझे लो